जी गुरु जी, परिचय बताइए अपना। मैं डॉक्टर राजकुमार मिश्र अध्यात्म न्याय समिति का संस्थापक एवं सचिव हूँ। आज ये प्रेस वार्ता रखे हुए हैं, क्या कहना चाहिए? जी, आज का जो माहौल है, परिवेश है, वह स्वच्छता को सर्वोपरि मानता है। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और इस स्वच्छता के नाम पर स्वच्छता में बाधक जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो मनुष्य के लिए हितकर ही क्यों न हो, उसको हटा दिया जा रहा है, मार्ग से हटा दिया जा रहा है। तो हमने इधर 10-12 वर्षों में ये अनुभव किया कि जो ऑक्सीजन की मात्रा पर्यावरण में थी वो निरंतर गिरावट होती जा रही है और ये जितने सघन वृक्ष हैं उसे बड़ी ही निर्ममता से काट दिया जा रहा है। और मैं यह नहीं समझ पाता कि वन विभाग क्या करता है, किसके सहयोग से वो काट दिया जाता है। तो सड़क चौड़ा होना चाहिए, लोगों की आवश्यकताएं हैं, अच्छी बात है, परंतु वृक्ष उस सड़क से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। अगर सड़क को बनाना ही हो तो वृक्षों को छोड़ करके उसके साइड से रोड बनाया जा सकता है। और दूसरी बात, सरकार जितनी तत्परता वृक्षों को कटवाने में दिखा रही है या वृक्ष के काटने वाले जितनी तत्परता से वृक्षों को काट दे रहे हैं, उतनी ही तत्परता वृक्ष को लगाने के लिए क्यों नहीं दिखाई जाती। मैं ये सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, बड़ा विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आप हाईवे के दोनों तरफ वृक्षारोपण हेतु जमीन अधिग्रहण करें और उसमें जो प्राचीन काल से भारत में वृक्ष लगाए जाते थे, जैसे पीपल, पाकड़, बरगद, गूलर, आम, जामुन, नीम, इन वृक्षों को लगवाएं। और दूसरी बात, एक क्रम से लगवाएं, जैसे पीपल के बाद पाकड़, उसके बाद बरगद, गूलर, आम, इस क्रम से यदि लगाएंगे तो बीच का कोई भी वृक्ष नष्ट होगा तो तुरंत जाना जा सकेगा कि बीच से वृक्ष गायब हुआ है। इसलिए उन पौधों को लगाएं। और दूसरी बात, जो सरकार हजारों या लाखों पौधों को वृक्षों को काट करके करोड़ों वृक्षारोपण करा देती है, इससे केवल और केवल तत्काल में ये अनुभव होगा कि सरकार बहुत प्रयास कर रही है, परंतु उसका यह प्रयास बिल्कुल असफल होना है, निष्फल जाना है। क्योंकि एक वयस्क वृक्ष जो 100 वर्ष पुराना है, 50 वर्ष पुराना वृक्ष है, उसकी बराबरी हजारों पौधे मिल करके भी नहीं कर सकते। और जब तक वे पौधे 100 वर्ष में अपना वयस्क रूप लेंगे, तब तक जो जनता है वह रोगी हो चुकी होगी, कैंसर हो चुका होगा। वो हमारा जन्म से ही जो गर्भ से बच्चे पैदा होंगे वे ही जन्मजात रोगी होंगे। इसलिए हमारा सरकार से अनुरोध है कि वो वृक्षों को बचाए और वयस्क वृक्षों को कदापि न काटे। हाँ, जहाँ पर कैंटोनमेंट क्षेत्र है, जहाँ सैनिक छावनियाँ हैं, उन लोगों से मैंने परामर्श किया कि आपके यहाँ हरियाली कैसे सुरक्षित रहती है। तो उन लोगों का ये कहना होता है कि अगर कोई योजना आती है तो 6 महीना पहले ही, जिस वृक्ष को काटना होता है 6 महीना पहले या साल भर पहले ही हम लोग वृक्षारोपण कर देते हैं, उसके बाद उतने वृक्षों को काटते हैं। तो मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि आज का यह कार्य भविष्य में रिजल्ट परिणाम देने वाला है। आप जो भी कार्य करें 5 साल के लिए नहीं, बल्कि 100, 200, 500 साल के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना बनाएं। आप पर्यावरण को लेकर आपने क्या रणनीति बनाया है और क्या संदेश आप देना चाहते, जनता से क्या सहयोग, क्या संदेश देना चाहते? देखिए, हम जनता से यही कहना चाहेंगे कि वो पर्यावरण के महत्व को आत्मसात करें। पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य कर देने से पर्यावरण का कुछ भी उपकार नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक उसको हृदयंगम नहीं करेंगे, वृक्षों के नज़दीक बैठ करके उसके लाभ को आत्मसात नहीं करेंगे, उसको वायु को शरीर में ग्रहण करना नहीं सीखेंगे, तब तक कुछ भी हम कहेंगे करेंगे वह सब व्यर्थ ही जाएगा, उसका कोई प्रभावी परिणाम नहीं आएगा। इसलिए मैं जनता से अनुरोध करता हूँ कि वो वृक्षों के नीचे बैठ करके ऑक्सीजन को ग्रहण करना सीखें, क्योंकि ऑक्सीजन को जब ग्रहण करने में समर्थ हो पाएंगे तभी हम यह निर्णय ले पाएंगे कि यह वायु शुद्ध है अथवा अशुद्ध है। अन्यथा हम केवल चाहेंगे कि वृक्षारोपण हो जाए, लोग वृक्ष लगावें, परंतु स्वयं नहीं लगा पाएंगे। आगे की क्या रणनीति अब क्या? देखिए, हम ये चाहते हैं कि सड़कों के किनारे वृक्षारोपण किया जाए और ये बगुनवेलिया या मनी प्लांट या स्नेक प्लांट, इस तरह के वृक्षों को न लगा करके सघन वृक्षों को लगाया जाए। जैसा वृक्ष वो कटवा रहे हैं उन्हीं वृक्षों को, उसी तरह के वृक्षों को लगवाएं, तब षड्यंत्र के अनुसार
वृक्ष को सड़क के किनारे काट दे रहे हैं प्रशासन के मिली भगत से, तो उसके लिए आप क्या हाँ, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। सरकारें तो केवल रोड पर वृक्षों को कटवा रही हैं, परंतु जनता इससे जागरूक होकर के अपने आसपास जो गलियों में वृक्ष लगा हो उसको भी काट दे रही है, अथवा काटने पर वो जानती है कि फंस जाएंगे तो उसको इतना उसके डालियों को काट दे रही, प्रूनिंग कर दे रही है ताकि वो साल 2 साल में वृक्ष सूख जाए। ये भी षड्यंत्र चल रहा है। तो मैं वन विभाग के अधिकारियों से अनुरोध करना चाहूँगा, प्रशासन से अनुरोध करना चाहूँगा कि इसका संज्ञान लें और ऐसे वृक्षों को कटने से रोकें जो कि सरकारी कार्यों में बाधक नहीं हो रहे हैं। कुछ वाले को सोचना चाहिए कि हम वृक्ष को काटें कि नहीं काटें। उनको घर बनवाना है तो जो पहले से वृक्ष लगे हुए हैं वहाँ पर ग्राउंड छोड़ा जा सकता है, आंगन बनाया जा सकता है। और अब तो ऐसी ऐसी तकनीकें आ गई हैं कि पिलर साइड में आप गाड़ दीजिए, वृक्ष भी रहेगा और घर भी बन जाएगा। आप देखिए ना, बहुत सारे ऐसे प्राचीन वृक्ष मिल जाएंगे जो गली में भी वृक्ष लगे हुए हैं। मकान बन गए मगर वृक्ष सैकड़ों साल पुराना आज भी स्थायी है और आज की जनता जो है उसको काट दे रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम आज वृक्ष के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, उसको आत्मसात करें। हर व्यक्ति अपने यहाँ बैठ करके सुबह शाम ऑक्सीजन के महत्व को समझे, उसको ग्रहण करना सीख ले, तो ये समस्या नहीं आएगी। चैनल के माध्यम से आला अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस चैनल के माध्यम से उन अधिकारियों से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप व्यक्तिगत तौर पर वृक्षों को बचाएं, क्योंकि आपके भी बच्चे जब पैदा होंगे भविष्य उनका अंधकारमय हो जाएगा। यदि वृक्ष नहीं रहेंगे तो आपके बच्चे भी रोगी होंगे और आपका परिवार रोगी होगा। इसलिए कम से कम अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने बच्चे को बचाने के लिए तो वृक्ष बचाइए। आप बचाएंगे तो आप बचेंगे तो समाज बचेगा। धन्यवाद।